बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान जहाँ जो सियासी मंजरनामा है वो इस मुल्क का वहाँ शिफ्ट हुआ है, उसका क्रेडिट जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है। माजी में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस कई आए और गुज़रे, लेकिन उनकी अहमियत और इसकी अहमियत में जो फ़र्क है वो बावर कराना चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का उसमें क्रेडिट जाता है। आज तकरीबन सारी नेशनल लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान में बैठी हुई है। मैं और हमारी इंफॉर्मेशन की टीम कल कुछ उधर है और कुछ मैं भी उधर थी और आज वापस आई हूँ, तो मैं वहाँ के आपको बता दूँ कि वहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जगह जगह चाह रहे हैं। हर इलाके में जा रहे हैं और वहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, जिसके 3 नुक्ते हैं, हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार। ये इस कमिटमेंट पे हम गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ मौजूद हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का और भुट्टो ख़ानदान का और पीपल्स पार्टी का और गिलगित बल्तिस्तान का 3 नस्लों का रिश्ता है। तो वहाँ पर जो एजेंडा सेटिंग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर चुके हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि इस वक्त एक अबूरी वज़ीर आज़म, अबूरी स्टेटस का जो वादा कर रहे हैं वो तो पीपल्स पार्टी ने पहले ही 2013 से 2008 से 2013 वाली जो हमारी हुकूमत थी उसमें हमने अबूरी स्टेटस दे दिया है। तो अबूरी वज़ीर आज़म जो है वो जहमत ना करें। जब भी गिलगित बल्तिस्तान की या पाकिस्तान में आईनी हुकूक की बात होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत जो है वो अव्वल सिफ़ों में होती है और इस वक्त भी है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सरसब्ज़ माहौल को आलूदा करने 2 वज़रा और पीटीआई के जो शेरू हैं वो वहाँ उसमें मसरूफ़ हैं। एजेंडा की सियासत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और वहाँ माहौल की आलूदगी जो है वो अपनी बदज़ुबानी और बद अखलाक़ी से वज़रा कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर क्या बात करूं, जहां हम गिलगित बल्तिस्तान के साथ उनको जो एजेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं वहां उनका पूरा के पूरा फोकस ये है कि किसी की ज़ात पर हमला करना, किसी की शख्सियत पर हमला करना, और ये नाकाबिल कबूल है। हम पुरुमीद हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिनकी दिलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आबाद है वो इस किस्म की बदज़ुबानी को रिजेक्ट करेंगे और इन वज़ीरों को भी 15 तारीख को रिजेक्ट करेंगे। और मैं गिलगित बल्तिस्तान के एक बार फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं तो हम पुरुमीद हैं कि विक्ट्री जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर और यहाँ की सियासत। जो पीडीएम की मीटिंग हुई है, पीडीएम की सियासत के इस वक्त जो हमारे एजेंडा है, नया चार्टर एक देने जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नायाब चीज़ नहीं होगी। ये हमारी जो कमिटमेंट है वो 26 नुकात हैं, उनकी बुनियाद पर होगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त शातिर जमात बनी हुई है और इनका ये फोकस है कि कैसे पीडीएम में दरारें डालें, लेकिन ये इनकी भूल है क्योंकि पीडीएम का क़याम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, नौजवान लीडरशिप बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सेहरे पे जाता है कि उन्होंने एपीसी बुलवाई और उसके जिसकी मेज़बानी उन्होंने की शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उसके बाद पीडीएम का क़याम हुआ। तो ये इनकी भूल है। अगर ये समझते हैं कि किसी जमात की कमिटमेंट कम और ज़्यादा है, हमारी जैसी कमिटमेंट जो है जितनी, क्योंकि हम सेंटर हैं उस पीडीएम का, हम मरकज़ हैं और वो मरकज़ इंशाल्लाह मरकज़ी किरदार चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी रहेंगे। आपका यकीनन सवाल होगा कि कल की मीटिंग में कौन कौन अटेंड करेगा, तो वह मैं बता दूं कि पीडीएम ये डिसाइड करेगी कि कल की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में
हम कुल जमातें जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारा दिल तो नहीं चाह रहा, क्योंकि जो स्पीकर साहब ने हशर किया है इस पार्लियामेंट का अपने प्राइम मिनिस्टर की विज़न को आगे लेकर, तो हमारा तो एक तसलसल से बॉयकॉट जारी है। लेकिन पीडीएम फैसला करेगी कि कल की पार्लियामेंट्री जो मीटिंग है उसमें हमें जाना है और वहाँ किस हद तक पार्टिसिपेट करना है। अब थोड़ा मैं बात करूँगी पीआईए के ऊपर। आपने देखी होगी एक बहुत ही दर्दनाक अफसोसनाक ख़बर। खान साहब ये वादा करते थे कि पाकिस्तान का जो हरा झंडा है उसका दुनिया में मुकाम बुलंद कराएंगे और हमारी सब्ज़ झंडे की इज़्ज़त होगी और इतना रोज़गार होगा कि रोज़गार लेने बाहर के लोग इधर आएंगे। अब रोज़गार की हालत तो ये है कि पीआईए से लेकर स्टील मिल से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक रोज़ाना की बुनियाद पर ये ख़बरें होती हैं कि आज 600 डेली वेजेस को निकाल दिया गया, आज 700 को निकाल दिया गया, आज 9000 को बेरोज़गार किया गया। ये तो हालात हैं रोज़गार के। लेकिन पीआईए जहाँ पर सकूत कश्मीर हुआ, वहाँ मैं ये कहती हूँ कि पीआईए को भी खामोश कर दिया गया है। हमारी नेशनल फ्लैग कैरियर जो है इस वक्त तो दुबई तक जा रही है, लेकिन हाल ही में एक इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन IASCO जिसका नाम है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 90 दिन की मोहलत दी है पाकिस्तान को। अगर सेफ्टी रेगुलेशंस पूरे नहीं होते तो फिर 188 कंट्रीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो दुनिया भर में कहीं भी पीआईए का फ्लैग जो है या पीआईए की एयरलाइंस उड़ नहीं पाएगी। ये हालात हैं। और आगे अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, जो लग रहा है कि जो ग़ुलाम सरवर ख़ान ने पीआईए के दफन होने का आगाज़ किया वो एक तसलसल से जारी है। और अगर हमने ये 90 दिन में होश नहीं संभाला तो फिर लगता है कि पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी भी दफन होगी और पीआईए का एयर स्पेस, इस मुल्क का एयर स्पेस या तो ओमान ले जाएगा या अफ़गानिस्तान ले जाएगा या ईरान ले जाएगा। ये ख़तरनाक हद तक हालात हो गए हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हकीकत में डेली की बुनियाद पर ये गद्दारी के फतवे जारी करते हैं। गद्दार वो हैं जिन्होंने पीआईए को दफनाया है, और अगर इस पे किसी को जेल जाना चाहिए तो वो वज़ीर आज़म को जेल जाना चाहिए और ग़ुलाम सरवर ख़ान को जेल जाना चाहिए, जिन्होंने पीआईए के ये हालात कर लिए हैं। अभी सुनने में ये आ रहा है कि हमारे कीमती जहाज़, 8 जहाज़ जिसमें 6 320 हैं और 2 747s हैं, उनकी लीसेस जब ख़त्म हो रही हैं तो ये जहाज़ वापस कर रहे हैं। जहां इस वक्त अगर लीज़ हम कर लें तो 50% से कम हमारी कीमत होती है लीसेस की, और इस वक्त ये जहाज़ जब ख़रीदने का टाइम है और लीज़ करने का टाइम है, इस वक्त हम अपने कीमती जेवर जो हैं वो बेच रहे हैं। रूज़वेल्ट को हमने अपने कीमती जेवर को बेच दिया और अब हम अपने एक एक करके, ये गिद्ध हैं, ये सियासी गिद्ध हैं जो हमारे कीमती जेवर हैं, जो हमारे असासे हैं, अब इनके ऊपर ये गिद्ध बन के सवार हुए हैं और एक एक करके ये जहाज़ जो हैं ये वापस कर रहे हैं। और एक और ख़बर कि जो चार्टर किया है इन्होंने जहाज़, जिसकी अगेन कोई भी उसकी तरीक़ेकार जो पेपरा रूल्स हैं वो वायोलेट करके ये चार्टर्ड प्लेन्स हैं, एक दिन भी वो जहाज़ उड़ा नहीं है। ये किस खाते में ये जो हैं ये अरबों रुपए किस खाते में जा रहे हैं? अरबों रुपए के नुकसान, इसी तरीके से अरबों रुपए के नुकसान एनर्जी सेक्टर में हुए हैं। पता चला है कि 6 अरब रुपए की कीमत उन्होंने इजाफी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको उन्होंने दे दी है। और ये जो एक और ATM है नदीम बाबर साहब, इनके ऊपर भी तहकीक होना चाहिए, इनके रोल के ऊपर भी तहकीक होना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान के गर्दिशी कर्ज़े जो हैं, जो 200% 100% का इजाफ़ा हुआ है, 1000 अरब से
आगे आकर ये 2000 अरब से तजावुज़ कर गए हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब मैं अपनी बहन को कहूँगी, पलवशा साहिबा को, कि वो मज़ीद बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 800 दिन हुकूमत नियाज़िया के पूरे हुए हैं और मुल्क में 8 साला महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है और आवाम 8-8 आंसू रो रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई का ढंढोरा पीटा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। असल में कोई महंगाई नहीं है और मुल्क बड़ी मुस्बत अंदाज से मईशत जो है आगे बढ़ रही है। हमारा मुतालबा है और हमें शक है कि ये वज़ीर आज़म अपनी अक्ल फ़हम की सलाहियत से हाथ धो बैठे हैं। इसकी पहली जो सबूत है वो इनकी अपनी जो स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं, इनके इरशादात हैं, वो किसी एक पागल आदमी के बातों से जो है कुछ कम नहीं। दूसरी, इनकी मुमासलत और ज़हनी हालत इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप, साबिक प्रेसिडेंट ट्रंप की बिल्कुल उस जैसी ही है और दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं इस वक्त, जो कि डूब रही है। तीसरी बात, इनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा ये हमें इस बात का अंदेशा है कि आपकी जो कौमी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको भी बखूबे इल्म है। इसलिए ऐसी तमाम मीटिंग्स कि जहाँ इस किस्म के मामलात डिस्कस होने हैं कौमी क़यादत के साथ, उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को नहीं बुलाया गया। अब ये फ़ैसला तो PTM करेगी कि उन्होंने जाना है या नहीं, मगर ये फ़ैसला कौमी सलामती के इदारे ज़रूर कर चुके हैं कि जिनकी ज़हनी हालत मखदूश है वो ऐसी मीटिंग्स में नहीं बैठेंगे, वो जाके कल जाकर स्टेज पर कुछ और फरमा दें। दूसरी बात, ये जो हमारे वज़ीर आज़म हैं जिन्हें मुल्क में महंगाई नज़र नहीं आ रही, उन्होंने आप सब की जो जेबों में बचे कुचे टके हैं उनको निकालने के लिए अपने एक वज़ीर, साबिक अपने ओहदेदार जनाब जहांगीर तरीन साहब को वापस बुलाया। पहला सवाल तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने किस रियासत में लैंडिंग दी है, क्योंकि हमें पहले कहा जाता रहा 2.5 साल के मदीना की रियासत बनने जा रही है, अब सुना है कि चीन की रियासत बनेगी। तो हमारा हुकूमत इस सवाल बताइए कि जहांगीर तरीन मदीना में उतरा है या चीन में उतरा है? क्योंकि मदीना में उतरा है तो फिर उसका दायां हाथ साथ लगा होना नहीं चाहिए, और अगर चीन की रियासत में लैंडिंग दी है तो वहाँ भी करप्शन की सज़ा तो बड़ी सख्त है। लिहाजा वो दोनों चीज़ें जो हैं उनसे बचकर आराम से प्रोटोकॉल के साथ घर बैठे हैं, और उनको कहा गया है कि चीनी और आटे के बहरान में अपना बचा कुचा किरदार अदा करें, यानी आवाम जो है वो अपनी जेबों पर जो हाथ है उनको ज़रा मजबूती से थामे रखें, जो बचा कुचा माल है वो ये लेने आया है। मेरी बहन ने कहा कि यहाँ लोग बाहर से आएंगे, ये वादा था इस हुकूमत का, तो ये वादा कुछ हद तक पूरा हुआ है क्योंकि जहांगीर तरीन आ गया है। मेरे ख़्याल में उसकी जो बेहिसाब दौलत है उसमें कुछ कमी हुई, जो वो बैठा रहा लंदन 7-8 महीने, अब वो आप और हम जो हैं हमारी जेबों से पूरा करने वापस आ गया है। लिहाजा रोज़गार मिलेगा तो जहांगीर तरीन को मिलेगा। LNG में 40-40 मिलियन डॉलर इस गरीब सिसकती कौम के एडवांस में दिए गए, उसका जवाब जो है वो उसका बोझ भी हम पे पड़ेगा और उसका जवाब कोई नहीं देगा। 106 अरब आटे की मद में बद इंतज़ामी में इस हुकूमत ने आग लगा के उड़ा दिए। आटा महंगा ख़रीदेंगे तो आप और हम, चूँकि वज़ीर आज़म ने कभी कुछ ख़रीदा नहीं अपने लिए या अपने किचन के लिए, इसलिए उन्हें महंगाई नज़र नहीं आती। अब हमें बताया जा रहा है कि आलूदगी से बचने के लिए एक प्रपोज़ल आपने भी देखा होगा और हमने भी, जो इनका महल है बन्नी गाला का, उसके सामने एक बाग लगाया जाएगा जिसके पैसे आप और हम देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आप बाग बना रहे हैं इसकी जगह आप जन्नत का बाग भी सामने लगा दें बन्नी गाला के, तो जो आलूदगी आपके और आपके वुज़रा की ज़बान से निकलती है उससे इस मुल्क का कोना कोना जो है वो आलूदा हो गया है। आपके और आपके वुज़रा के अल्फाज की बदबू इस मुल्क की TV स्क्रीनों से निकल के घर घर पहुंच गई है। लिहाजा आपकी फैलाई हुई आलूदगी का तो कोई मुकाबला है नहीं। दूसरी बात यह है कि हम ये डिमांड करते हैं कि अगर इस मुल्क में कोई आइन और कानून है और रियासती इदारे वाकई हैं
और कोई नैब नाम की चीज़ है, तो जहांगीर तरीन साहब के घर का अगर पता उन्हें मालूम नहीं तो हमसे वो पता मालूम कर लें। नदीम बाबर साहब का इल्म नहीं कि वो किस सयारे पे रहते हैं, तो वो पता भी हम देने को तैयार हैं। और आटे की मद में किसको पकड़ना, ये खुद ज़रा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लें। चेयरमैन नैब साहब से अपील है कि अगर वो इसी मुल्क में रहते हैं तो ये लोग जो है ज़रा टीवी लगा के देख लें कि आकर उन्हें कई दिन हो गए, और इनका अगर एहतसाब ये नहीं करते तो वो तमाम लोग जो इस खेल के पीछे हैं वो अपने अपने घरों के लिए बड़े बड़े ताले ख़रीद लें, क्योंकि अवामी घेराव का वक्त बहुत करीब आ गया है। और इसी ख़तरे के पेश नज़र वज़ीर आज़म अपनी ज़हनी हालत को तेज़ी से जो है वो अपनी खो रहे हैं। लिहाजा हमारी ये अपील है कि इससे पहले कि अवामी दबाव में इनको घरों से उठाकर उनका वो हाल किया जाए जो इनसे पहले ऐसे ही लोगों का हुआ है, इससे बेहतर यह है कि अपना किरदार अदा करें और एक गुडविल जेस्चर के तौर पर पहले जहांगीर तरीन पे हाथ डालें, फिर आएँ और फिर बात करें कि कैसे डायलॉग होता है और कैसे नहीं होता। बहुत शुक्रिया। मैडम नफीसा शाह साहिबा, ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि स्पीकर की जानिब से जो पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया कल, उसका फैसला जो है वो पीडीएम करेगी, तो क्या आज पीडीएम का कोई अहम इजलास या मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये फैसला किया जाएगा? इसकी अभी तक तो ये चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। देखिए, अहम इजलास जो है वो 14 तारीख को बुलाया गया है और उसका चार्टर का है एजेंडा, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो आपस में है। और ये जो फ़ैसला होगा ये मुश्तरका होगा कि हमें जाना है या नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त तक हमारा पार्लियामेंट से बॉयकॉट है। जिस तरीके से स्पीकर साहब पार्लियामेंट चला रहे हैं ख़ान साहब की विज़न को आगे लेकर, तो ये पार्लियामेंट जो है इस वक्त नहीं चल रही, कानून साजी ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए चल रही है, और जो उन्होंने तज़लील की है हर मेंबर की और इस पूरे हाउस की, उसका मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलता। तो इसलिए हम इस वक्त प्रोटेस्ट मोड में है। नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला जो है वो इस वक्त पीडीएम करेगी। ये बताइए कि जी अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा अबूरी वज़ीर आज़म, क्या आप समझती हैं कि वज़ीर आज़म अबूरी मुद्दत के लिए रह गए हैं? कब तक की ये अबूरी मुद्दत होगी? दूसरा ये बताइए कि पीडीएम की जो गुज़िश्ता मीटिंग हुई उसके बाद जो पीडीएम के रहनुमाओं की गुफ्तगू थी, उससे ये अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का ढोल डाला जा रहा है। ऐसा हुआ तो क्या होगा? देखिए, वज़ीर आज़म तो सिलेक्टेड है, मुल्क उनसे नहीं चल रहा। हमने आज आपके सामने 3-4 सिर्फ एग्ज़ाम्पल्स रखे हैं जहां हर इदारा पीआईए से लेकर स्टील मिल से लेकर पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान और आपका एनर्जी सेक्टर भी इस वक्त दफन होने जा रहा है। तो ये वज़ीर आज़म इसलिए अबूरी हैं, ये अपने आप को ही वज़ीर आज़म नहीं समझते, उनको अपनी बेगम याद दिलाती हैं डेली कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। और हमारे हिसाब से, पाकिस्तान के अवाम के हिसाब से गलत जगह पर गलत बंदा आया हुआ है, और इसलिए मुल्क के ये हालात हैं। जहाँ तक पीडीएम की बात है, पीडीएम आपके सामने जो भी हमारा एजेंडा है वो आपके सामने है। 26 नुकात पर हम मुत्तहिद हैं, और अब हमारा नेक्स्ट जो इजलास है, जो अवामी इज्तिमा है, वो 22 तारीख को होगा। उसके बाद हमारा अवामी इज्तिमा मुल्तान में होगा 30 तारीख को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है, और उसके बाद 13 दिसंबर को लाहौर में होने जा रहा है। तो हमारा सिलसिला जो है वो जारी है। हमारा एजेंडा क्या है, उसके ऊपर क्या हमारी मूवमेंट है, आगे कैसे जाना है, ये पीडीएम का जो फोरम है वही आपको बता रहा है वक्तन फ़वक्तन। और ये जो डायलॉग वाली बात है, डायलॉग सिर्फ इस हद तक कि वज़ीर आज़म घर जाएं, वज़ीर आज़म घर जाएं, वज़ीर आज़म सिर्फ पीआईए, एलएनजी और इतने सारे जो स्कैंडल्स हैं इसमें तो जाके जेल जाएं, उनके सारे जो एटीएम खोले हुए हैं उनको भी बारी बारी जेल जाना है। देखिए, मज़ाकरात किस बात के, मज़ाकरात क्यों हो, मज़ाकरात किस बात के? हमारा एक डिमांड है जो पब्लिक के आगे है, हमारे अवाम से जो है वो प्रॉमिसेस जो हैं उस पर ही मुज़ाकरात हैं, और अगर होंगे तो आपके सामने होंगे, खुले होंगे, वरना किस बात का मुज़ाकरात और किसके साथ मुज़ाकरात। लेकिन जमहूरियत में मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होता।
लेकिन ये जो जाली हुक्मरान हैं, जो सिलेक्टेड हुक्मरान हैं, इनको मुज़ाकरात की ABC भी नहीं पता। अगर इनको ये मुज़ाकरात की ABC पता होती तो मुल्क के आज ये हालात नहीं होते। जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मुल्क को इकट्ठा नहीं कर सकते, जो कश्मीर के ऊपर मुल्क को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो वो आज इस बात पर कैसे मुल्क को इकट्ठा कर सकते हैं? बताइएगा जैसे आप जी, पहले आप। PDM जो है वो फैसला करेगी कि कौमी सलामती से मुतालिक जो पार्लिमानी इजलास बुलाया गया है उसमें आपकी गलतियाँ या नहीं। इससे ये बता दीजिएगा कि क्या कोई दावतनामा आपको मिला है और दावतनामे के साथ क्या कोई एजेंडा भी आपको मौसूल हुआ है या नहीं, कि उस अहम तरीन इजलास में कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस आने हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म और सदर कश्मीर को बुलाया गया है, उसमें निगरान वज़ीर आला को भी बुलाया गया है और गवर्नर GB को भी बुलाया गया है और उसके साथ साथ तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया है। तो क्या मतलब एजेंडा है, कुछ पता है आपको इस हवाले से, और क्या मुशावरत करेंगे ना, नहीं बता दें। देखिए, बज़ाहिर जैसे मैंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का इशू है, उस पर स्पीकर साहब कई दिनों से मीटिंग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में हमने ये रिजेक्ट की है। पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स को ये दावत है और इसकी जो डिटेल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि PDM जो है इसकी डिटेल्स जो है ऐलान करेंगे। इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन से मुताल्लिक़ खबरें आ रही हैं कि PDM में कुछ बातें गर्दिश हो रही है, इस बात पर मुशावरत हो रही है कि दिसंबर में लॉन्ग मार्च किया जाए इस्लामाबाद की तरफ, जिसका बाज़ाब्ता जो ऐलान है वो पेशावर के जलसे में मुतवक्किल है। एक सवाल इस पर थोड़ी सी वज़ाहत कर दें। दूसरा ये बता दें, गिलगित बल्तिस्तान में अगर मखलूत हुकूमत का कोई इम्कान होता नज़र आता है और उसमें पीपल्स पार्टी और PTI दोनों मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई, तो क्या इसका फैसला PDM करेगी कि हुकूमत बनानी है या नहीं, या पीपल्स पार्टी खुद करेगी? देखिए, इलेक्शन के बाद ये फैसला होगा, लेकिन हम PTI के साथ कैसे बैठ सकते हैं? जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है तो कैसे बैठ सकते हैं? इस वक्त तो मुझे कोई ऐसी आसार नज़र नहीं आ रहे और ये हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वहाँ हर दिल में, जो मैं होके आई हूँ कि हर दिल में, हर गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ के शहरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इज़्ज़त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मोहब्बत है। तो हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत वहाँ बनाएगी, उसको हुकूमत बनाना चाहिए। बाकी जो लोग हैं वो, जैसे मैंने कहा, वो आलूदगी फैला रहे हैं और इसकी मैं सख्त अल्फाज से एक बार फिर मज़म्मत करती हूँ। जहाँ तक PDM का एजेंडा है, PDM का एजेंडा, PDM का ऐलानिया, PDM का शेड्यूल जो है वो इस वक्त आपके आगे है। वो उस शेड्यूल के मुताबिक हम चल रहे हैं। अगर इस शेड्यूल में कोई तरमीम करनी है तो वो PDM का राइट फोरम है, PDM ही उसमें ऐलान करेगा। इस वक्त जो शेड्यूल है वो आपके सामने है, जो डेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं। थैंक यू। ये फरमा दीजिएगा, इस टाइम PDM पे जो बग़ैर कब्जा नज़र आता है वो नून का नज़र आता है, वो अपनी हर बात उसी पर मिलवाती है। और 2018 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, जो सिलेक्टेड का, वो उसको वो एक्सप्लेन कर चुके हैं और उस पर वो हावी हो चुके हैं। सिलेक्टेड का बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है। इससे पहले PDM को बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकजी किरदार है। इससे पहले अगर IJI की बात करें, वो भी एक सिलेक्टेड थे, और दूसरा 1997 में जो 2/3 मेजॉरिटी दी गई, क्या वो उन हुकूमतों को आप सिलेक्टेड समझते हैं? देखें, इसीलिए आपने अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC में इंटरव्यू आपने सुना होगा, तो उनका व्यू जो है हमारा व्यू PMLN के व्यू से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हम इसको सियासी एंगल से देख रहे हैं। इसका हमारा दूरअंदेश व्यू है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिलेक्टेड हुक्मरान माजी में आए हैं, जो जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया है, जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को ख़राब करने में, हमारी एक हिस्टोरिकल उसके ऊपर एक तारीख़ी नज़र है। इसलिए हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। ये एजेंडा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, शहीद बीबी का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था और अब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का था। सिर्फ 2018 इलेक्शन हमारा हदफ नहीं है, हमारा माजी में भी इलेक्शन चोरी हुआ है जिसका आपने जिक्र किया, और इसलिए
नामों की जो बात हुई, जो अननेसेसरीली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, नामों की बात इसलिए नहीं सजती कि ये इसमें कई नाम आएंगे, इसमें पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त आएगी और उन नामों के साथ कई सारे सियासतदान जो सिलेक्टेड सियासतदान हैं। आज इमरान खान वो कैरेक्टर है, माजी में कोई और थे जो इन कुव्वतों से मिलकर इलेक्शन चोरी करते थे। तो ये इसका एक सियासी पस मंज़र है और इसको एक सियासी एंगल से ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लेके जा रहे हैं। चले मैडम। Thank you. देखें, बयानिया जो है वो ऑब्जेक्टिव एक ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि नून लीग अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो मियाँ साहब को ही पता है क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उनके अपने एक्सपीरियंसेस उन्होंने अवाम के आगे रखे हैं। हम तो एक सिलसिले से हमारे लीडर्स के एक्सपीरियंसेस, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल, उसका हम जिक्र करते रहे, शहीद बीबी जो है उसकी कुर्बानी, ये किस बात के लिए थी, यही एजेंडा है हमारा। लेकिन हम कुछ नाम लेकर हम जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है उसको नहीं खोना चाह रहा। लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए और उसमें एक नहीं, उसमें कई नाम हैं जिन्होंने सिविलियन बालादस्ती के हासिलात में रुकावट बने हैं। थैंक यू।